नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। शिक्षा विभाग के द्वारा स्टेट और टीआरई 4 दोनों कैंडिडेट के साथ एक तरह से कहा जाए तो ठेंगा दिखा दिया गया है। दोनों छात्र परेशान हैं, जीतने के बावजूद भी लगता है वो हार गए हैं। अब देखिए कि टीआरई 4 की बहाली नहीं आ रही थी, उसके लिए भी आंदोलन हुआ। टीआरई 4 की घोषणा हो गई। स्टेट नहीं हो रहा था, उसके लिए भी आंदोलन हुआ। स्टेट की भी घोषणा हो गई। लेकिन दोनों संवर्गों के जो छात्र हैं वो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब क्यों महसूस कर रहे हैं? और देखिए कि दोनों अब फिर से दोनों के बीच में, दोनों इन छात्र संवर्गों के बीच में तू मैं की स्थिति आ गई थी। जब हम स्टेट का खबर चलाते थे तो टीआरई 4 वाले भड़क जाते थे, टीआरई 4 वाले का खबर चलाते थे तो स्टेट वाले भड़क जाते थे। सोशल मीडिया पर एक दूसरे में वार आरोप प्रत्यारोप खूब चलता था। लेकिन जैसे ही कल पीसी हुआ, अब दोनों जो हैं अभी एक ही फ्रंट पे आ गए हैं। वजह क्या है? टीआरई 4 वालों का मांग तो पूरा हुआ, टीआरई 4 की परीक्षा होगी, लेकिन सीट मात्र 28,910। इतना कम शिक्षक के लिए कभी बहाली आया ही नहीं। इवन की नियोजन प्रक्रिया में भी इतने कम के लिए नहीं आया था। और स्टेट वालों के साथ देखिए, ये स्टेट वाले इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि टीआरई 4 में उन्हें मौका मिले। बहुत बड़ी बहाली की उन्हें संभावना लग रही थी, सभी को लग रहा था, और वो किसी भी स्थिति में टीआरई 4 में शामिल होना चाहते थे। तो उनके लिए स्टेट का व्यवस्था तो कर दिया गया। इसी महीने फॉर्म लिया जाएगा, अगले महीने एग्जाम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया गया कि चलिए टीआरई 4 अगर इसी महीने उसका नोटिफिकेशन जारी होता है तो क्या स्टेट वाले अपीयरिंग के तौर पर उसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन अपीयरिंग के तौर पर नहीं कर सकते हैं तो इस तरह भी उन्हें टीआरई 4 नहीं मिला। जिस टीआरई 4 से पहले स्टेट कराने के लिए इतना जद्दोजहद किया गया, स्टेट तो मिला लेकिन टीआरई 4 नहीं मिला। और मिला भी है तो उसके लिए आश्वस्त नहीं किया गया है, लिखित कोई भी या शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है। और स्टेट वालों को यह भी लग रहा कि भाई 27,910 सीटों की संख्या है, उसमें 35% जो है वो महिलाओं के लिए सिर्फ आरक्षित है। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये कोई बहाली ऐसा नहीं है जिसमें कि इतना सीट करके हम हर एक विभाग ये स्कूल के लिए दे दे, जैसे टीआरई 1, 2, 3 में हुआ। ये उन पदों पर बहाली होगी जिन विषयों में सबसे ज्यादा सीट खाली है, रिक्ति के आधार पर। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो हों जिनमें कैंडिडेट कम होते हैं उनमें सीट ज़्यादा हो, और जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं उनमें सीटों की संख्या न हो या बहुत कम हो। जैसे कि आप सोशल साइंस संवर्ग देख रहे, उसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है कि उसमें सीटों की संख्या न के बराबर हो। तो ये जो है ये टीआरई 4 और स्टेट दोनों के कैंडिडेट को टेंशन दे रहा है। स्टेट वाले को लग रहा है कि स्टेट पास करके भी क्या फायदा जब सीटें ही नहीं रहेंगी। और यही वजह है कि दोनों छात्र अब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और 9 सितंबर को सीट बढ़ाने को लेकर आंदोलन की घोषणा भी होगी। आज 9 सितंबर को सड़कों पर उतरेंगे और 5 सितंबर को ट्विटर प्रोटेस्ट की भी बातें चल रही हैं। इसके साथ साथ बता दें, कल या परसों तक हो सकता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा कितनी सीटें हैं, किस विद्यालय में, किस विषय में कोटिवार जो है उसकी जानकारी दे दी जाए। अब सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कल ही संभावना है कि यह लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इस तरह अभी सभी जगह खबर चल रहा है कि पीआरटी में 4800 सीट रहेगा। 11 से 12 के बीच में जो है वो लगभग 13,000 के आसपास सीट रहेगा। हो सकता है ऐसा। और मैंने कल ही आपको बताया था कि पीआरटी में सीटों की संख्या कम रहेगी। अगर विषय के हिसाब से यह रिक्ति दिया जा रहा है, जिस विषय में सबसे ज्यादा सीटें खाली हैं, तो इतना मान के चले कि पीआरटी में सीटों की संख्या कम होगी। और कमोवेश वैसा ही जो है अभी सोशल मीडिया पर या टीचर लोग बता रहे हैं, उनके जो अपने अपने सोर्स हैं उसके मुताबिक,
कि 4800 पीआरटी में और 11 से 12 के बीच में जो है वो लगभग 13,000 के आसपास बहाली है। इसके साथ साथ बता दें लाइब्रेरियन को लेकर जो है ये सरकार का जितना बेरुखी वाला रवैया है, कोई चर्चा ही नहीं किया गया। आपने नियमावली बना दिया, आपने सीट क्रिएट कर दिए, 6,500 के आसपास सीटों की बात चल रही है। आपने पात्रता परीक्षा का प्रावधान कर दिया और कार्रवाई के नाम पर सुनने कुछ भी नहीं। और ये लाइब्रेरियन के छात्र जो हैं, लाखों में जिनकी संख्या है, वो तो अपने आप को, उनका ये कहना है कि क्या हम सौतेले बिहार के निवासी हैं, ये सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा, हम पर आखिर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा, हमारे मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री जी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, हमारे मुद्दे को लेकर एसीएस साहब क्यों नहीं ये बताते कि आखिर हमारी पात्रता परीक्षा कब होगी और हमारी बहाली कब होगी। जब आंदोलन की घोषणा हम लोग करते हैं और आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरते हैं, उस दिन समाचार पत्रों में एक हमें लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि बहुत जल्द ये होगा वो होगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कोई भी आधिकारिक बयान जिस तरह TRE-4 स्टेट को लेकर दिया जाता है, उस तरह हमें क्यों नहीं दिया जाता। और लाइब्रेरियन के कैंडिडेट्स का ये मांग जो है वो जायज है, वर्षों से लगे हुए हैं वो। अगर आपको लाइब्रेरियन की बहाली नहीं करनी थी तो आपने लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज भी बंद कर देने चाहिए थे। अब बताइए कि अगर आप सितंबर में उनको लेकर कुछ नहीं करेंगे, चुनाव के बाद कौन पूछने जा रहा है जल्दी जल्दी। नई सरकार, नई प्राथमिकता, चुनाव खत्म, खेल खत्म। तो TRE-4 स्टेट, लाइब्रेरियन, सभी छात्र ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और खासकर TRE-4 और स्टेट वाले छात्रों का ही कहना है कि हमें तो ये लगता है कि हम जीत के भी हार गए, हमें कुछ मिला ही नहीं। लेकिन देखा जाए तो सब कुछ मिल गया। स्टेट का भी परीक्षा हो रहा, TRE-4 भी आ रहा, लेकिन बहुत सारा चीज क्लियर होना अभी बाकी है। स्टेट वाले TRE-4 में बैठेंगे या नहीं, इसको लेकर कुछ नहीं बताया गया है, कुछ नहीं कहा गया है। इस पर भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर TRE-4 मानिए सीट बढ़ाने के लिए हल्ला कर रहे हैं, अगर सीट बढ़ भी जाता है तो स्टेट वाले उस परीक्षा में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, क्योंकि फॉर्म तो उसका हो सकता है कि सितंबर में ही फिलअप हो जाए TRE का। तो देखिए क्या होता है, सब कुछ उलझ के रह गया है अभी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।